बिल्लियों की लड़ाई। एक बार की बात है, एक गांव में दो बिल्ली रहती थी। वह बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर हमेशा छोटी छोटी चीजों पर लड़ा करती थी। एक दिन उनकी नजर ब्रेड के एक बड़े टुकड़े पर पड़ी। उत्तेजना से अभिभूत होकर बिल्लियों में से एक तुरंत उस पर कूद पड़ी और उसे उठा लिया। ये देखकर दूसरी बिल्ली ने ब्रेड पर अपना अधिकार महसूस करते हुए उसे छीनने का प्रयास किया। पहली बिल्ली रक्षात्मक और अड़िंग बोली, दूर रहो, यह मेरा ब्रेड है, मैंने इसे पहले उठाया। दूसरी बिल्ली ने जवाब दिया, लेकिन मैंने इसे पहले देखा था, इसलिए इसका अधिकार मेरा है। जैसे ही उनकी बहस बढ़ी, तभी वहां से एक बंदर गुजर रहा था। उचित समाधान के अवसर को भांपते हुए बंदर बिल्लियों के पास आया। बिल्लियों अपने विवाद में मध्यस्थता करने के लिए बंदर से फैसला करने के लिए कहा। बंदर उनके पास आया और केक को उनके बीच उचित रूप से बांटने में उनकी मदद का अनुरोध किया। बंदर अपनी आंखों में चालाकी की चमक के साथ मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने प्रस्ताव रखा, मैं केक को 2 बराबर भागों में बांट दूंगा और तुम सबको एक एक टुकड़ा दूंगा। केक मुझे सौंप दो। बंदर पर भरोसा कर बिल्लियों ने केक थमा दिया। बंदर ने इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन तुरंत अपना सिर हिलाया और दावा किया कि टुकड़े असमान हैं। उसने कहा, यह दूसरे से बड़ा है। उसने दोनों को टुकड़ों को बराबर करने के लिए बंदर ने बड़े टुकड़े को काट लिया। हालांकि ब्रेड को बराबर करने के उनके प्रयास अंतहीन लग रहे थे। प्रत्येक काटने के बाद उसे एक टुकड़ा दूसरे की तुलना में अभी भी बड़ा लगता था, जिससे उसे एक और काटने की आवश्यकता होती थी। यह प्रक्रिया जारी रही। बंदर अधिक से अधिक ब्रेड खा गया। हमेशा हिस्सा बराबर करने के बहाने वो बड़े ब्रेड से एक बाइट लेता, जिस कारण केक के केवल 2 छोटे टुकड़े बचे थे। बंदर ने बनावटी चिंता दिखाते हुए बिल्लियों की ओर देखा और कहा, ये टुकड़े तुम्हें देने के लिए बहुत छोटे हैं, तुम्हें इतने छोटे हिस्से देना अनुचित होगा। इसके साथ ही उसने बचे हुए टुकड़ों को अपने मुंह में डाला और चला गया। और बिल्लियों को उनकी मूर्खता के कड़वे सबक के अलावा कुछ नहीं मिला। ये कहानी हमें कई सीख देती है। लालच नुकसान की ओर ले जाता है। बिल्लियों की साझा करने की असमर्थता और उनकी लालच ने उन्हें भारी मध्यस्थता की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि अपने विवाद को सुलझाने के लिए किसी और पर निर्भरता के परिणाम स्वरूप अंत में उन दोनों को अपना सब कुछ खोना पड़ा। भारी लोगों से सावधान रहे। ये कहानी व्यक्तिगत विवादों के मामले में भारी लोगों पर भरोसा करने के बारे में चेतावनी भी देती है। बंदर, जो एक तटस्थ पार्टी की तरह लग रहा था, ने अपने लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाया। बिल्लियां अपने मुद्दे को स्वार्थपूर्ण ढंग से स्वयं ही सुलझा सकती थी। इसके बजाय उनकी लगातार कला और समझौता करने में असमर्थता के कारण यह स्थिति पैदा हो गई। चालाक और छल बंदर का व्यवहार इस बात पर प्रकाश डालता है, हमें भी अपने जीवन में सतर्क रहने की आवश्यकता है। कैसे चालाक और धोखेबाज दूसरों को कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।